अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। यस बैंक के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है और यहाँ पर आप लोगों को मैसिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यस बैंक के शेयर्स ने पिछले एक दिन में 1.98% के रिटर्न दिए थे। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में यस बैंक के शेयर्स 3.14% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में कंपनी के शेयर्स ने 12.46% के रिटर्न दिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म में एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में यस बैंक के शेयर्स 26% से ग्रो कर चुके हैं। एक साल पहले यस बैंक के शेयर्स की प्राइस 13 रुपए के आसपास चल रही थी, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस यस बैंक की 18 रुपीज के पास पहुंच चुकी है। और वहीं पर अगर एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में यस बैंक ने 24 रुपीज तक का हाई प्राइस टच किया था। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में यस बैंक के शेयर्स 95% से ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप करंट मार्केट कंडीशन में देखेंगे तो यस बैंक के शेयर्स के प्राइस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुकी है। और वहीं पर अगर आप यस बैंक के रेवेन्यूज को देखेंगे, यस बैंक के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं और यस बैंक का जो रेवेन्यू है वो 10% के आसपास ग्रो कर चुका है और करंटली कंपनी को 343 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यस बैंक के इस ग्रो करती हुई प्राइस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यस बैंक के शेयर्स को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आखिर यस बैंक के शेयर्स को लेकर करना क्या है, बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और यस बैंक के बारे में हर एक चीज जानते हैं। अगर आप लोग यस बैंक की मैनेजमेंट को देखेंगे तो यस बैंक को मैनेज कोई और कंपनीज कर रही हैं। प्रीवियसली अगर आप यस बैंक के फिगर्स को देखेंगे तो यस बैंक के जो एनपीएस हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे और इसी एनपीए के बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर्स के प्राइस में डाउनफॉल आया था। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है और इसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हुआ है। और तो और करंट मैनेजमेंट का कहना है कि यस बैंक के शेयर्स में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में यस बैंक एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। लेकिन अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आपको यस बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप यस बैंक के शेयर्स में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़े या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़े। क्योंकि अगर आप लोग यस बैंक के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही चीजें दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। जहां पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ 12% का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो 1% का भी नहीं है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 5.74% का, लेकिन करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 3.44% का। अगर आप कंपनी के नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो यस बैंक का नेट इनकम मार्जिन इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में काफी कम है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 23.1% का, वहीं पर इस यस बैंक का एवरेज निकल कर आता है -29.53% का, मतलब -30% के आसपास हैं। अगर आप बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है, जो कि यस बैंक के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। वहीं पर अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है और बहुत सारी चीजें नेगेटिव है। तो पर्सनली मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा देखकर। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 0% के स्टेक बाय किए हैं और तो और म्यूचुअल फंड ने भी 0.10% का ही इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और अदर पार्टीज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 37.78% का। और वहीं पर एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज ने भी 23% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब करंटली यस बैंक के मैनेजमेंट को फिलहाल में एफआईआईज ही ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 22% के स्टेक को अक्वायर किया है और अदर पार्टीज भी हैं यहाँ पर जिन्होंने 15.93% स्टेक को अक्वायर किया है। ओवरऑल अगर आप यस बैंक के शेयर्स के फंडामेंटल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप यस बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तभी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यस बैंक के शेयर्स में शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगे और यहाँ पर आपको प्रॉफिट की जगह लॉसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मल्टीबैगर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी और बैंकिंग के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया है और आप लोग सोच रहे हैं
कि अभी क्या करना चाहिए। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तब यहाँ पर अगर आप सेल भी करेंगे तो आपको लॉसेस ही होंगे, लेकिन अगर आप लोग होल्ड करते हैं तब यहाँ पर आपके लॉस का अमाउंट कम हो सकता है, या हो सकता है कि आपके होल्डिंग्स आपको प्रॉफिटेबल दिखे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।